श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। आज हम आपको नारद जी की आगे की कथा सुनाऊंगी। भक्ति मैया को नारद जी इस प्रकार समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद हो गई और नारद जी कह रही हैं कि नारद जी, मेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं। कह रही हैं, जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते बचन रचन मेकम केवलम चाकले ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके एक वचन निष्ठा विश्वास करके देखो तो कयाधु नंदन प्रहलाद क्या से क्या हो गए, भक्ति के परम आचार्य बन गए। ध्रुव जी तो 5 साल की अवस्था में ही आपकी अनुग्रह को प्राप्त करके भगवान को प्रकट करने में सफल हो गए और आज ध्रुवलोक में एक तारे की तरह चमक रहे हैं। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा, बाबा मेरे बालकों पर कृपा दृष्टि तो डालिए। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से देवी द्रौपदी की रक्षा करी, वो कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे बीच विराजमान हैं। स कृष्णा क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कन्हैया कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हमारे हृदय में भक्तों के बीच में विराजमान हैं। चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। भक्ति मैया बोली कि नारद जी महाराज मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी बोले, मैया श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरण दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का ध्यान करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। फिर तो आप उनकी प्राण बल्लभा हो, प्रियतमा हो। जहां बुलाओ प्रभु को, जब बुलाओ प्रियतम प्रभु अपनी प्रियतमा के पीछे पीछे भागे दौड़े, भक्ति मैया के पीछे पीछे भागे दौड़े चले आते हैं। कोई कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो, तोया आहुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेश्वपि। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान। चाहे वो व्याध का घर हो, चाहे वो बहेलिया का घर हो, चाहे वो रहदास का घर हो, अरे मीरा का घर हो, किसी का भी हो, अरे गजेंद्र का हृदय हो, चाहे बानर भालू का हो, भक्ति जहाँ भगवान वहां। जाए बिना रह नहीं पाते, अपनी प्राण वल्लभा के पीछे पीछे प्रियतम प्रभु दौड़े दौड़े चले जाते हैं। बड़ी महिमा नारद जी महाराज ने भक्ति मैया की गाई और अब ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किए, सनई सनई चारों वेदों को सुना दिया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। फिर उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार गीता का पाठ भी सुना दिया अनेकों बार। कितनी बार? गीता पाठ है मुहुर्मुहु, अनेकों बार गीता का पाठ भी सुनाया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। थोड़ी सी चेतना ज्ञान और वैराग्य को आती, फिर धम्मदी से धरती पर गिर जाते। अब तो नारद जी को और चिंता होने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे इनका स्वास्थ्य ठीक करूं ज्ञान और वैराग्य का। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ। बहुत पुकारा नारद जी महाराज ने, फिर भी
इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। थोड़ी सी चेतना आती और नारद जी महाराज के बुलाने पर भी गिर जाते। थोड़ी सी चेतना आने के बाद नारद जी कह रहे हैं कि मेरे औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब मैंने इनको चटा दी, इनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं क्या ही करूं। इन दोनों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। अब कौन सी दवा ले आऊं, कौन सी दवा ले आई जाए जो इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अब ऐसा सोच ही रहे थे कि अंत में आकाशवाणी हुई। क्या? व्योमवाणी तदैवा भूम्ना ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, भविष्यति न संशयः।